श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 19 और श्लोक संख्या 23। समागतः सर्वतः एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे न इह अथ न अमुत्र च कश्चन अर्थ कुरुते पर अनुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनार्थम् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनार्थम् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनार्थम् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम्। बोले वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत एवं सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेयाथनामुत्र च कश्चनात् ऋते परानुग्रहम् आत्मशीलम् समागतः सर्वत्र एव सर्वे वेदा यथा
त्रिपृष्ठे नेहातनामुद्रचकर्षणार्थं विधेवनानुग्रहम् आत्मशीलम् समागता सर्वदा एव सर्वे वेदा यथा मूर्ति धरासि त्रिपृष्ठे नेह तथा नामोक्तप्रश्नार्थं विधेवनानुग्रहम् आत्मशीलम् तो इसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज जी की। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्यलोक का निवासी है। फल स्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो अब फिर से कह रहे हैं परीक्षित महाराज, समागतः सर्वतः एव सर्वे। आप सभी लोग यहाँ सब दिशाओं से आए हैं, मतलब कोई एक जगह से नहीं आया, सब लोग अलग अलग जगह से, अलग अलग लोकों से, अलग अलग दिशाओं से सब लोग आए। कई ऊपर के लोगों से आए हैं, कई ब्रह्मा जी के लोक से आए हैं, है ना, कई जनों लोग, कई तपो लोग, कई पृथ्वी से। तो उसी को कह रहे हैं समागता सर्वतः एव सर्वे। सभी ओर से बताना है। और आप किसके समान हैं? वेदा यथा मूर्तिधरा त्रिपृष्ठे। आप साक्षात वेदों के समान हैं, मूर्तिमान वेदों के समान हैं, चलते फिरते वेदों के समान हैं। जैसे वेद सत्यलोक में मूर्तिमान स्वरूप से रहते हैं, जैसे यहाँ पे वेद किस रूप में है? ग्रंथ के रूप में। वहाँ वेद मूर्तिमान स्वरूप है, उनका पर्सनैलिटी है ना। ये ऋग्वेद है, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, इस प्रकार से ऐसे वेद विराजमान होते हैं, है ना। मतलब पर्सनैलिटी है, एक व्यक्तित्व है, ऐसे वेद विराजमान होते हैं। कहाँ पे? त्रिपृष्ठे। त्रि का मतलब है महलोक, जनलोक, तपलोक, और उसके पृष्ठे यानी इसके ऊपर यानी सत्यलोक में। सत्यलोक में ये जो हैं विराजमान होते हैं साक्षात मूर्तिमान रूप से। उसी की तरफ आप भी यहाँ साक्षात वेदों के समान यहाँ पे आप प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं। तो कोई मान लो पूछे सबके सब आए हैं तो कुछ प्रयोजन वगैरह होगा, कुछ स्वार्थ होगा कि राजा जा रहा है तो जाते जाते कुछ दान वान करके जाएगा या दक्षिणा देके जाएगा, है ना। ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है, ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे, तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे वेद सत्यलोक में मूर्तिमान रूप से रहते हैं, यहाँ वेद किताबों के रूप में है। वेद कोई पर्सनैलिटी के रूप में तो यहाँ नहीं है ना। तो वहाँ ब्रह्मा के लोक में वेद किताबों के रूप में नहीं है, पर्सनैलिटी के रूप में, व्यक्तित्व के रूप में है। तो जैसे वेद वहाँ पे रहते हैं, आप उन्हीं वेदों के समान हैं। हाँ, आप उन्हीं के समान हैं। आपका यहाँ पे आना ऐसे ही है, मूर्तिमान स्वरूप से आप साक्षात प्रकट हो गए हैं, आ गए हैं
सभी दिशाओं से, ऐसे लगता है जैसे वेद प्रकट हो गए हों अपने मूर्तिमान स्वरूप से। तो उन ऋषियों की तुलना वेदों से कर, ये कर। तो हाँ, ब्रह्मलोक सत्यलोक। हाँ, अच्छा, मतलब ऊर्ध्व का मतलब ऊपर के लोग, मध्य का मतलब पृथ्वी आदि, और अधोलोक का मतलब पाताल आदि। इन लोकों को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया गया ना, ऊपर के लोग, मध्य के लोग और नीचे के लोग। तो उसमें सबसे ऊपर जो है सत्यलोक है, ब्रह्मा जी का लोक, उसी को यहाँ कह रहे हैं। प्रभु ये ज्ञान से विस्तार कैसे दो गए? सभी लोग में उनके रूप में है, तो ज्ञान आगे कैसे बढ़ता है? वो उन्हीं के माध्यम से यहाँ पे उनका अंश प्रकट हो। हाँ तो हम लोग पढ़ के समझ सकते हैं। हाँ, और जब मूर्तिमान है वो कैसी ज्ञान तो आगे मूर्तिमान हैं यहाँ पे ग्रंथ के रूप में, वो यहाँ पे आवश्यक है, पर वहाँ पे ज्ञान नेचुरल सबके हृदय में प्रकट हो जाता है। ब्रह्मा के लोक में ना यहाँ पढ़ना पड़ता है सबको, क्योंकि यहाँ सब लोग अज्ञानी हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, शुरू से पढ़ाई करनी पड़ेगी। और वहाँ ऊपर के मुनियों के लोक में, ऋषियों के लोक में वो ज्ञान स्वतः उनके हृदय में क्या हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। इस प्रकार वहाँ वेदों का ज्ञान स्वतः हृदय में आ जाता है। भगवान ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाए थोड़ी थे, है ना। वेद ब्रह्मा के पढ़ाई ये कहा गया, तो कैसे पढ़ाए थे वेद? हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर दिया था। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, संकल्प मात्र से भगवान ने ज्ञान दे दिया। अब इस चीज का आपको अनुभव नहीं है ना, कि अब इसका एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते, है ना, कि आपको किसी ने हाथ लगाया आपको ज्ञान आ जाए सारा। स्वर्ग लोग अलग है, ब्रह्मा का लोग अलग है, क्यों मिला रहे हो आप? अलग अलग लोगों की बात हो रही है, आप स्वर्ग लोक को ला रहे हो। स्वर्ग लोक यहाँ पे है, तीनों लोकों के भीतर, और ब्रह्मा का लोक तीनों लोकों से ऊपर है, तो उसको बीच में क्यों ला रहे हो, ये समझो ना। जैसे मैंने कई बार ये बताया ना, जब हम त्रिलोक की बात करते हैं तो वो कहाँ तक होती है? स्वर्ग तक होती है ना। नीचे के 7 पाताल जो है अधोलोक है, और पृथ्वी मध्य का लोक है, और स्वर्ग लोक ऊपर का लोक है। और त्रिलोक से बाहर 4 लोक है, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक। तो वहां पे ऐसे ग्रंथ नहीं होते, वहां पे जो है ऋषियों के पास अपने आप दिव्य ज्ञान आ जाता है, ब्रह्मा की आदि की कृपा से। हाँ, स्वर्ग में पढ़ाया जाता है इस प्रकार से। तो जैसे सुनिए आपस में बात मत कीजिए, ठीक है। जैसे स्वर्ग सत्यलोक में वेद मूर्तिमान स्वरूप से रहते हैं, ऐसे आप लोग यहाँ पे आए हैं। नेहा अथ ना अमुत्र च, मतलब न इस लोक में और न परलोक में कश्चन अर्थ, आपका कोई प्रयोजन नहीं है, आपको कोई स्वार्थ नहीं है, आप कुछ सिद्ध नहीं करना चाहते हैं ना। हम लोग जैसे कई लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ प्रयोजन होता है ना हमारा, उस प्रयोजन, वो उनका कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे कई बार कोई किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो ये भाई मेंबर वगैरह बन जाएगा, है ना, कोई ना कोई प्रयोजन होता है। तो इन ऋषियों का न ने इहा अथ न अमुत्र च कश्चनार्थम, सिर्फ एक ही प्रयोजन है, और प्रयोजन क्या है? पर अनुग्रह आत्मशीलम, है ना, पर अनुग्रह ग्रहम आत्मशीलम, मतलब दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने के अलावा और कोई प्रयोजन नहीं है। बाकी वैसे कहीं भी कोई जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो प्रयोजन है ना, है कि नहीं? अभी लोग गए थे
भागवत सुनने के लिए, तो उसमें भी प्रयोजन था, मंदिर में कुछ क्या आ जाएगी, दान वगैरह आ जाएगा। तो मतलब इस प्रकार गलत नहीं है, पर प्रयोजन से हम लोग कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप आए हैं हृदय, मतलब भगवान के सबके ऊपर कृपा करने के अलावा आपका और कोई प्रयोजन नहीं है। तो आप यहाँ पे आए हैं सबके सब मेरे ऊपर, मेरे दीन के ऊपर, मुझ जैसे अपराधी के ऊपर, पापी के ऊपर आप क्या करने आए हैं, कृपा करने के आए हैं। ये परीक्षित महाराज का भाव है। तात्पर्य सुनिए। 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपत्ति, बल, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। ये सब मूलतः श्री भगवान के गुण हैं। परम पुरुष के अंश रूप जीवों में ये सभी गुण आंशिक रूप से अधिक 78% पाए जाते हैं। यानी भगवान की जो दिव्य गुण हैं वो जीवों में कितने % पाए जाते हैं, 78%। वो भी आभास रूप में, मतलब वो भी जैसे भगवान में ये गुण समुद्र के रूप में हैं, तो जो उनके कृपा पात्र जीव हैं उनमें बूंद के रूप में आएंगे। जो उनके लोक में रहते हैं उनमें भी 78% होते हैं। हाँ, पर वो उनमें बूंद रूप से होंगे, उनमें भी आवाज रहता है, नहीं बूंद रूप से। और जो इस संसार में होंगे उनमें आभास रूप रहेगा। इस प्रकार से जो भगवान के कृपा पात्र जीव हैं, भक्त है भगवान के शुद्ध, तो उनमें ये गुण बूंद, बिंदु बिंदु त्वया क्वचित, बिंदु रूप से रहते हैं। भगवान में अखंड समुद्र रूप से हैं, तो जीवों में बिंदु रूप से रहते हैं। इस धरती पर कृपा पात्र या भगवान के पार्षद हों, जो उनकी बात हो रही है। हाँ हाँ। और जो यहाँ पे भी कोई अच्छे शुद्ध भक्त है कई में, तो उनमें आभास रूप से रहते हैं कई। 70% कहा है तो फिर गुण कैसे समझे उसको? कहा तो 70% मतलब वो 78% मतलब गुणों की क्वांटिटी के हिसाब, तो मतलब गुणों की जो अलग अलग ये वो है उसके हिसाब से बोला गया है। पर मात्रा के हिसाब से जैसे भगवान में रहता है उतनी मात्रा में जीव में रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। जीव भगवान में समुद्र होगा तो जीव में बूंद होगी। इसलिए 78% का मतलब है कि जैसे भगवान में हम 64 गुण गिनते हैं, क्वांटिटी का है 70%। हाँ, तो वो 78 यहाँ पे हो जाते हैं 50 गुण। ठीक है, भगवान में हो गए 64 और जीव में हो गए 50। हाँ, बूंद मात्र है वो, ऐसा नहीं है कि भगवान में जैसे है वैसे जीव में आ जाएंगे, ऐसे नहीं। ब्रह्मा में भी 50 तक जाएंगे, शिवजी में 55, शिवजी में 5 गुण और एक्स्ट्रा होते हैं, तो शिवजी में 55 तक चले जाते हैं। और भगवान विष्णु में कितने तक जाते हैं, 60, और केवल कृष्ण में ही जो है 64 तक जाते हैं। भौतिक शक्ति द्वारा उसी प्रकार ढके रहते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल से ढका हुआ रहता है। मेघों से आच्छन्न सूर्य की शक्ति मूल तेज की तुलना में मंद रहती है। प्रभुपाद जी वो समझा रहे हैं, मूल सूर्य में जो तेज है ना, अगर वही जो सूर्य को बादल ढक ले तो उसका वो तेज कैसा होगा, मंद हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे गुणों से युक्त जीवों का मूल रंग प्राय लुप्त रहता है। ब्रह्मांड के लोकों के 3 वर्ग हैं, जिसके नाम है अधोलोक, मध्यलोक तथा ऊर्ध्वलोक। पृथ्वी के मनुष्य मध्य लोकों के प्रारंभ में रहते हैं, लेकिन ब्रह्मा जैसे जीव तथा उनके समकालीन जीव ऊर्ध्वलोकों में रहते हैं, जिनमें से सत्यलोक सबसे ऊपर है। सत्यलोक के निवासी वैदिक विद्या में पूर्ण रूप से निपुण होते हैं, मतलब उन्हें वैदिक ज्ञान पूरा होता है, और इस प्रकार माया रूपी बादल साफ हो जाते हैं। फलस्वरूप वे साक्षात वेद कहलाते हैं। ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते।
पर इसका मतलब ये मत समझना कि वहाँ मतलब गलत अर्थ भी मत ले लेना कि वहाँ वेद वास्तव में मूर्तिमान स्वरूप से रहता है। ऐसा भी नहीं है कि सबको वेद का ज्ञान हो जाता है तो वेद बन जाते हैं, ऐसा वो तो सही बात है, जिसको वेद का ज्ञान हो गया वेद के समान बन गया, पर वेदों का भी वहाँ पर्सनल फॉर्म होती है और वहाँ पे वो सब वेद रहते हैं। वेद प्रकट कहाँ से हुए हैं? ब्रह्मा जी के मुख से संसार में प्रकट हुए हैं। ओरिजिनली कहाँ से आए हैं? भगवान की सांस से आए हैं, है ना। जासु सहज श्वास श्रुति चारा, चारों श्रुतियां जिनकी सहज श्वास से निकली है, भगवान ने सांस छोड़ी और वेद प्रकट हो गए। अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद् ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराणम, इस प्रकार से वेद मंत्र है। उन महान भगवान की निश्वास से प्रकट हुए हैं ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, इवन इतिहास और पुराण आदि भी सब भगवान की श्वास से आए। तो ये सारे ग्रंथ भगवान की नेचुरल श्वास से आए, यानी भगवान ने भी इनकी रचना नहीं की, भगवान ने सिर्फ इनको क्या किया है, प्रकट किया है। और अनादिकाल से वेद हैं, अनादिकाल से। भगवान ने भी प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने भी प्रकट किया, ब्रह्मा जी ने इस संसार में प्रकट किए, इस संसार में जो आए ब्रह्मा के माध्यम से, है ना। जैसे भगवान हमेशा अपने धाम में विराजमान है, पर इस संसार में कभी कभार आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, भगवान का अवतार कहते हैं। 64 गुण, हाँ। भगवान में 60, शिव में 55, 50, जिन लोगों में भी 50। इसका मतलब ब्रह्मा जी हम कहते हैं शिव लोग में 50, ब्रह्मा जी में 50, डिफरेंस क्या? डिफरेंस ये है कि ब्रह्मा भी जीव है, जीव ही ब्रह्मा बनता है। कभी कभार कोई योग्य जीव नहीं होता तो भगवान खुद ब्रह्मा बन जाते हैं, और जब भगवान ब्रह्मा बनते हैं तो फिर उनमें 55 गुण आ जाते हैं। हाँ, फिर 55 ही रहेंगे। ब्रह्मा जी में अगर 50 होना तो फिर वही क्वालिटी में डिफरेंस होगा ना, जीवों में 50 में और ब्रह्मा में 50। नहीं, वो मतलब वो ब्रह्मा में भी बिंदु रूप से ही रहता है। ब्रह्मा में भी ऐसा नहीं कि समुद्र रूप से है, बिंदु रूप से ही है। ब्रह्मा जी भी क्योंकि जीव तत्व ही है, वो ईश्वर तत्व नहीं है, जीव हैं, और उनमें भी 50 गुण रहते हैं। पर कभी कभार ब्रह्मा में 55 देखे जाते हैं, वो तब देखे जाते हैं जब भगवान स्वयं ब्रह्मा बनते हैं और कोई योग्य जीव नहीं होता जिसको ब्रह्मा बनाया जाए, तो भगवान फिर ब्रह्मा बनते हैं, तो तब उनमें 55 होते हैं शिव जी के समान। जैसे शिव जी जीव तत्व नहीं ना, भगवत तत्व हैं, ऐसे ही जब ब्रह्मा भी भगवत तत्व होते हैं तो उनमें 55 गुण आ जाते हैं, इस प्रकार से। तो जैसे हमने मान लो 0.1% है, तो ब्रह्मा जी 50% में जो है ब्रह्मा जी की कैपेबिलिटी हो जाएगी। अगर 50 मतलब 1% से के 50% तक जाएंगे तभी होगा, या ये ऐसा कुछ? हाईएस्ट इसके गुण है वो 50 तक। हाँ, कोई जीव जब अपनी पूरी शक्ति लगाएगा ना, जिसका जितना उसमें दम होगा, तो वो 50% तक पहुंच सकता है, मतलब 50 गुण तक आ सकते हैं। और वो भी भगवान के जैसे नहीं आएंगे, है ना, वो भी आभास मात्र होंगे, बस इतना सा होगा। जैसे कोई जीव है, ब्रह्मा जी का 100 जन्म तक ब्रह्मचारी बाल संजय, क्या वो आगे ब्रह्मा जी बन सकते? हाँ, वही भागवत में लिखा हुआ है। 100 जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म तक पालन करे तो वो ब्रह्मा का पद उसे प्राप्त हो सकता है। हाँ, वर्णाश्रम धर्म चाहिए, पर उस वर्णाश्रम धर्म में भक्ति मिश्रित होनी चाहिए ना, भक्ति का मिश्रण तो रहेगा। हाँ, आगे सुनिए।
इसका तात्पर्य पढ़ लिया पूरा? नहीं पढ़ा ना अभी? हाँ, ऐसे पुरुष संसारी तथा दिव्य दोनों प्रकार के ज्ञान से पूर्ण अवगत होने से संसारी या दिव्य लोकों में कोई रुचि नहीं रखते। वे एक प्रकार से इच्छा रहित भक्त हैं। पार्थिव जगत में उन्हें कुछ भी प्राप्त करना नहीं रहता और दिव्य जगत में वे स्वयं से पूर्ण रहते हैं। फिर वे पार्थिव जगत में क्यों आए? वे श्री भगवान के आदेश से विभिन्न लोकों में पतितात्माओं का उद्धार करने हेतु मसीहा उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। मतलब उद्धारकर्ता सही है, मसीहा वसीहा सही नहीं है, ठीक है। जब से ये मसीहा लोग आए ना, तब से संसार का बेड़ा गर्क हो गया है ना। वे इन मसीहाओं ने बड़ा नुकसान किया है संसार का ना, चाहे वो क्रिश्चियनों के मसीहा हो, चाहे इस्लामियों के मसीहा हो, चाहे यहूदियों के हो। ये पूरा संसार शांति से रह रहा था। इस संसार को खराब करने वाले ना मसीहा लोग हैं, है ना। और लोगों को पता ही नहीं है, वो भगवान की तुलना मसीहा से कर देते हैं, संतों की तुलना मसीहा से कर देते हैं। तो इस प्रकार से उद्धारकर्ता के रूप में आते हैं। वे पृथ्वी लोक में आते हैं और विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्यों का कल्याण करते हैं। उन्हें संसार में भौतिक शक्ति द्वारा भ्रमित सड़ रहे पतितात्माओं को उद्धार करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं होता। आगे, ततश्चव पृच्छमिमं विपृच्छे विश्रव्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणेस्य कृत्यं शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्ता। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो, मरणासन हो, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। अब वो मेन प्रश्न कर रहे हैं, जिस प्रश्न के लिए वो सब ऋषि मुनि और परीक्षित महाराज भी वहां पे आए हैं। तो कह रहे हैं, विप्रहा, हे ब्राह्मणों, ततश्चव पृच्छम, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इमम विपृच्छे, है ना, जो पूछने लायक है ना। पृच्छम का मतलब जो प्रश्न पूछना जाने योग्य है, वो प्रश्न कर रहा हूं। इमम विपृच्छे, और क्या प्रश्न कर रहे हैं? सर्वात्मना यद कृत्यम, सभी लोगों के लिए सब समय क्या कर्तव्य है ये बताइए, है ना। सर्वात्मना, और विशेष तौर पे म्रियमाणेश कृत्यम, जो मरणासन हो उसे क्या करना चाहिए। मतलब दो प्रश्न है, एक हर समय क्या करना चाहिए, और दूसरा जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसको क्या करना चाहिए, है ना। विश्रभ्य, विश्रभ्य का मतलब आप पे विश्वास रख के कि आप इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दे पाएंगे। इति कृत्यतायाम, जो कृत्यता है, जो करने योग्य है ना। सर्वात्मना, सर्वात्मा का मतलब है कि प्रत्येक के द्वारा, है ना, सभी जीवों के द्वारा क्या करने योग्य है, और विशेष तौर पे जो मरने वाले हैं। म्रियमाणेश कृत्यम, शुद्धम च, शुद्ध कर्तव्य बताइए, है ना। कोई मिश्रित बात मत कीजिएगा, है ना, मिलावटी वाली बात मत कीजिएगा, शुद्ध बताइए। तत्र मृषत, आप आपस में विचार भी कर सकते हैं। अभियुक्ता, क्योंकि आप सब इकट्ठे हुए हैं, तो आपस में विचार करके आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दो प्रश्न किए हैं परीक्षित महाराज ने, जिनके उत्तरों में, जिनके उत्तर के रूप में उन्हें श्रीमद् भागवतम क्या की गई है, सुनाई गई है ना। तो ये दो प्रश्न क्या है? पहले तो वो कह रहे हैं कि मुझे आप लोगों को पूरा विश्वास है और अपने कर्तव्य के संबंध में ये पूछने योग्य प्रश्न करता हूँ। आप सभी विद्वान हैं और पूर्ण विचार विमर्श कीजिए और करके बतलाइए कि सबके लिए, सब अवस्थाओं में, और विशेष रूप से जो मरणशील है, जिसकी मृत्यु नजदीक है ना, उसे, उसका क्या कर्तव्य है। सर्वात्मना को दोनों अर्थ में लेंगे।
ठीक है, सर्वात्मना सभी मनुष्यों के लिए और सभी अवस्थाओं में इस प्रकार से लिया जाएगा। और अति कृत्यताम और मृयमाणेश कृत्यम, और विशेष तौर पे जो मरने वाला हो वो बताइए और आप सब विचार करके जो है इसका उत्तर दीजिए। मान लो एक व्यक्ति नहीं बता पा रहा हो तो आपस में चर्चा कीजिए, है ना। और इसका मतलब ये होता है, हाँ अगर जो निष्कर्ष निकले वो बता दें। हाँ, निष्कर्ष निकले। इसका मतलब ये 88,000 विषयों का इकट्ठा होने का ये भी रीजन था कि कल को एक को या दो को सुनाते हैं तो चैलेंज जाता है कि ये तो इन्हीं के लिए। उन सबने 88,000 विषयों का जो है निष्कर्ष, जैसे कि प्रभु जी बता रहे हैं, उसको अनचैलेंज मतलब चैलेंज नहीं, ये पहली बात तो 88,000 ऋषि हैं ही नहीं, फिर आप दो चीजों में मिक्स कर रहे हो। वो जो है शौनक आदि ऋषि अलग हैं, सूत गोस्वामी, जब सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं, ये तो सुखदेव जी सुना रहे हैं, ये पहली भागवत कथा है, ठीक है। जो सुखदेव जी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज, ये अलग है। तो इसमें भी बहुत सारे ऋषि हैं पर इसकी संख्या नहीं है, उसकी संख्या 88,000 ऋषि। यहाँ सूत गोस्वामी यहीं नहीं, शौनक आदि सूत जी यहाँ पे, शौनक आदि ऋषि तो वहीं बैठे हुए हैं, वो इस समय भी वहीं है। हाँ, क्योंकि जहाँ दो व्यक्ति होंगे दो प्रकार की बातें करेंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता। एक ही माता पिता के बच्चे भी है ना, वो अलग अलग ही चलते हैं, एक ही गुरु के शिष्य भी अलग अलग ही बोलेंगे, सबके एक विचार कभी नहीं हो सकते, है ना। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये कोई कई बार कहते हैं ना, अरे वो कुछ कह रहा है वो कुछ कह रहा है, भाई अलग पर्सनालिटी है, सब अलग अलग ही बात करेंगे ना, सब एक जैसी बात क्यों करेंगे, है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मूर्ख लोगों के अंदर ही भाव आता है कि सब एक जैसी बात करें। इवन भक्त लोग भी सब एक जैसी बात नहीं करेंगे, है ना, ऐसा हो भी नहीं सकता, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया। तो इतना मतलब व्यक्तियों को इतना तो वो होना चाहिए कि समझ सके अलग अलग किसी के विचार अगर सुनने को मिल रहे हैं, पर हाँ सब कुछ शास्त्र के हिसाब से बात करनी चाहिए, ये करना चाहिए, अपनी मन वाली बात नहीं करनी चाहिए, पर सब फिर भी अलग अलग बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वहाँ पे बहुत सारे ऋषि थे, और ऋषियों के भी अपने अलग अलग विचार होते हैं। कोई कहेगा यज्ञ कर लो, कोई कहेगा योग करो, कोई कहेगा दान दे दो, उस समय दान सबसे बेस्ट है ना। कोई कुछ कह सकता है, कोई तो, इसलिए वो कह रहे हैं आपस में विचार करके आप बताइए क्या कर्तव्य है जो सबसे श्रेयस्कर हो, सबसे हितकारी हो। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, ऐसा नहीं मेरे पास 7 साल बचे हैं तो कोई बात नहीं, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। मेरे पास क्या है, 7 दिन बचे हुए, तो इसलिए आप बताइए। तो इसलिए विशेष तौर पे यानी भागवतम हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाती, मरना भी सिखाती, कि कैसे किस अवस्था में मरना चाहिए। और जीने से ज्यादा मरना सीखना जरूरी है, क्योंकि जब मरना तो हर किसी को है, कोई ऐसा तो नहीं है कि वो अमृत पी के आया है वो मरेगा ही नहीं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, सब मरेंगे। तो इसलिए किस अवस्था में मरे कि अगला जन्म न मिले या मिले तो अच्छी गति हो, इस प्रकार ये सीखना जरूरी है। कि वही संसारी आसक्ति में, वही परिवार वालों के बीच में तो अपना जीवन ही त्याग रहे, पता चले फिर वही घर में आ गए खटमल छिपकली बन करके, वो ऐसा होता है। जिस घर में आसक्ति में प्राण निकले होते हैं ना, उसी घर में वो वापस आ जाता है अपने उन्हीं वंशजों के पास, अटैचमेंट के कारण उसी में जब वापस आता है। और जरूरी नहीं मनुष्य बन के आएगा या उनका पोता पोती या कुछ ऐसे बन के आएगा, हो सकता है कि वह छिपकली बन के आ जाए, कॉकरोच बन के आ जाए, कोई भी गति हो सकती है। नहीं, क्या पुरुष का नहीं होता अटैचमेंट? नहीं, पुरुष का भी होता है, ऐसी बात नहीं है, पुरुष भी कोई दूध का दुलावा नहीं है अटैचमेंट किसी का, कई बार स्त्रियों का नहीं होता,
कई माताएं बड़ी शुद्ध भक्त होती हैं और पुरुष लगे रहते हैं। कई बार तो पुरुष ऐसे लगे रहते हैं कि वो काम वाली काम भी करे उसको भी पीछे लगे हैं, हाँ यहाँ से झाड़ू लगा, यहाँ से एक कर, है ना, इतने पागल होते हैं। अरे भाई वो करने दे उसको जो कर रही है, क्या तू उसके सिखा रहा है। मतलब इतने पागल होते हैं कई लोग, हर चीज में अपनी टांग जरूर लगानी है, कोई पूछे या ना पूछे तभी वो दिखाएंगे मैं बॉस हूँ, है ना। हर चीज में टांग लगाने की, पुरुषों के अंदर ये गंदी बीमारी है ना, कहाँ जा रहा है ना, रोक टोक करना, ये करना, है ना, ये सब बीमारी चलती रहती है। ठीक है, तात्पर्य सुनिए। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे। प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है। ठीक है, प्रभुपाद जी वो बात करें। तो दूसरा प्रश्न यह है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है, जो मरने वाला है उसका क्या कर्तव्य। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्षों के बाद। आयु की अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्री सुखदेव गोस्वामी के आने पर भी उनके समक्ष भी रखा। अभी तो ऋषियों से पूछ रहा है ना, जब सुखदेव जी आएंगे तो उनसे भी यही प्रश्न करेंगे। आगे इस प्रकार महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्री सुखदेव गोस्वामी के आने पर भी उनके समक्ष भी रखा। इस प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं 2 प्रश्नों से संबंधित है, यानी इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर में पूरा भागवतम सुनाया गया है। 2 से 12 तक, यानी सही ढंग से देखा जाए तो अब भागवतम शुरू हो गया। आपने शुरू में कहा था व्यास देव जी ने जो ऊपर जो ग्रंथ है उसमें कई अनगिनत श्लोक है, उसमें से भी छाट के श्रीमद् भागवतम बनाया। हाँ। तो ये जो 2 प्रश्न हैं उसके अलावा भी कुछ और प्रश्न होंगे जिनके उत्तर उसमें या इन्हीं 2 प्रश्नों पे ही केंद्रित है। देखो, ज्ञान का विस्तार तो बहुत है, पर उसको सार रूप में, संक्षेप रूप में वेद व्यास जी ने 4 लाख श्लोक निकाले और उन 4 लाख श्लोकों के भी उन्होंने 18 पुराण बना दिए, यानी 100 करोड़ श्लोकों वाला पुराण, 100 करोड़ में से 4 लाख श्लोक निकाले और फिर उस 4 लाख श्लोकों में से भी सार जो निकाला, यानी सार का भी सार, वो 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवतम के निकाले। तो अगर इसको ही कोई पढ़ ले तो उससे पूरे सारे तत्व क्लियर हो जाएंगे, सारा ज्ञान हो जाएगा, जो जो उसको जानना है वो सब उसे पता चल जाएगा और उसकी भगवान के प्रति भक्ति भी हो जाएगी, वो शुद्ध भक्त भी बन जाएगा। पर दुर्भाग्य है कि लोग भागवतम भी नहीं पढ़ रहे, है ना। पूरी भागवतम भी अभी कई लोगों ने नहीं पढ़ी हुई है ना, है ना। नहीं, सुननी तो है पर पढ़नी भी चाहिए, अपनी पर्सनल रीडिंग भी करनी चाहिए सबको, और समय निकाल के आधा घंटा, है ना, या 15 मिनट कुछ न कुछ 1-2 श्लोक 5 श्लोक रोज के पढ़ने चाहिए सबको। तो इस प्रकार से अपनी रीडिंग भी करनी चाहिए। प्रभुपाद जी ने पता कब लिखी है, मतलब जब वो शरीर छोड़ रहे थे ना, तब भी वो भागवतम का अनुवाद कर रहे थे। मतलब कुछ तो महत्वपूर्ण होगा ना, तभी वो कर रहे हैं ना, सोचो आप। और उनके जो अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, उनको भागवतम पढ़ने का टाइम ही नहीं है, इतने बेचारे बिजी हो गए हैं सब के सब, है ना। तो निकालना चाहिए समय, किसी को पास नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। ये 4 करोड़ आपने बताया, 100 करोड़, 100 करोड़ में से 4 लाख। आगे सुनिए, इन दोनों प्रश्नों से संबंधित हैं। इससे जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा से ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। मतलब श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है। इवन प्रभुपाद ने तो ये भी कहा कि मेरे शिष्य सारी जिम्मेदारी संभाल लें इस्कॉन की, मैनेजमेंट की, और मुझे हर जगह न बुलाएं। मैं एक ही जगह रुकना चाहता हूँ और भागवतम कंप्लीट करना चाहता हूँ। उनकी ये मैनेजमेंट इस्कॉन संभालने की रुचि नहीं थी,
ये तो उनको जबरदस्ती करना पड़ रहा था, क्योंकि उनके शिष्य उनको क्या करते लेते थे, हर जगह बुला लेते थे, है ना, क्योंकि वो भी प्रभुपाद से बहुत प्रेम करते थे। तो जहाँ कोई समस्या होती थी वो प्रभुपाद जी को बुला लेते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी, वैसे उनकी इच्छा थी कि मैं एक जगह रुकूं और अपनी भागवतम क्या करूं, कंप्लीट करूं। बताइए किसने कहाँ तक लिखा है प्रभुपाद? 13वां अध्याय 10-13 तक, 10-13 तक प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। उसके बाद प्रभुपाद जी के शिष्यों का है। तो प्रभुपाद जी पूरी नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने 10वें स्कंद पहले ही लिख दिया अलग से कृष्णा बुक में। ये है, आगे सुनिए। जिसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अंशों में की है। महाराज परीक्षित पूर्व से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समस्त महर्षिगण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर में दें, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सकें। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की हैं और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सभी विधियों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे, उस प्रकार संपूर्ण पापों एवं उनके फलों से बचे। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यद्यपि परीक्षित महाराज भी इससे अवगत थे, लेकिन वो उसको और कंफर्म करना चाहते थे, किससे? ऋषि मुनियों से। मतलब उत्तम कोटि, अधम कोटि, मध्य कोटि, आत्म साक्षात्कार की या और भक्ति के, मतलब भगवान को प्राप्त करने की या आध्यात्मिकता के लिए 3 प्रकार के मार्ग है ना। तो वो चाहते थे कि सबसे उत्तम मार्ग, शुद्ध मार्ग, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसा मार्ग बताएं। तो इस समय वो विचार ही कर रहे हैं और आपस में, तो उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। और क्या हुआ? तत्र भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृश्यया गामटमानुपेक्ष अव्यलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य बालेरवधूत वेशत। उसी समय श्री व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए हुए थे मानो दूसरों ने उन्हें उपेक्षित किया हो। तत्र यानी उसी समय जब ये विचार कर रहे हैं सारे ऋषि मुनि, क्योंकि उन्होंने प्रश्न किया तो वो विचार करने लगे, तो उसी समय वहां पे कौन आ गए? श्री सुखदेव गोस्वामी। तत्र हाँ, हाँ, नहीं, उनके अनुवादक अलग हैं। उनके अनुवाद हैं, अनुवादक हैं हनुमान प्रसाद पौदार। हाँ, हाँ, कईयों के अलग अलग हैं, हर जगह अपने अलग अलग हैं। भागवतम इस्कॉन में नहीं है, कई जगह है, और सबके अनुवादक अलग अलग है। ठीक है, श्लोक वही होते हैं, अनुवाद करने वाले अलग अलग होते हैं। जैसे गीता में कई अनुवाद हैं। तो कह रहे हैं श्री स्वामी, तत्र तेषु याग योग तपो दान आदि भीर विवदमानेषु सत्सु, कि उस समय उन ऋषियों के बीच में आ गए। वो ऋषि क्या कर रहे थे? तो श्रीदेव स्वामी कह रहे हैं याग, याग का मतलब यज्ञ, योग, तपो, दान आदि भी विवदमानेषु, उनमें आपस में विवाद हो रहा था। कोई कह रहा है कि यज्ञ करो, कोई कह रहा है योग करो, कोई कह रहा है तपो करो, तपस्या करो, कोई कह रहा है दान करो,
कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। विविध मानेषु सत्सु, उसी समय भगवान की कृपा से यदृश्रया, यदृश्रया का मतलब है अपने आप, पर यहाँ अपने आप नहीं, यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, भगवान की प्रेरणा से, समझना चाहिए भगवान की योजना है ना। अभवत, वहां पे हो गए, कौन हो गए? भगवान व्यास पुत्र, है ना, व्यास देव जी के पुत्र भगवान सुखदेव जी वहां पे आ गए। गामट मानो, वो पृथ्वी पर क्या करते रहते थे? विचरण करते रहते थे, है ना। कोई प्रयोजन नहीं था, अनपेक्ष, किसी की कोई अपेक्षा नहीं थी, कभी भी किसी भी समय, है ना, मुक्त आत्मा थे, भ्रमण करते रहते थे। और अलक्ष्य लिंगो, और उनका लिंग पता नहीं चलता था कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है या शूद्र है। कोई जनेऊ वगैरह नहीं पहनते थे कि पता चले ब्राह्मण है, अथवा वो सन्यासी हैं, गृहस्थ हैं, अथवा ब्रह्मचारी हैं, कुछ भी, या वानप्रस्थी हैं, पता नहीं चल रहा था। अलक्ष्य लिंगों का मतलब कुछ नहीं पता चलता था। और निज लाभ तुष्टो, निजे न लाभे न या तुष्ट, जो अपने ही लाभ से, है ना, संतुष्ट थे, जिन्हें बाहरी किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं थी, अपने स्वरूप सिद्धि से, अपने स्वरूप के लाभ से ही क्या थे? जो संतुष्ट थे, निज लाभ तुष्ट। हाँ, आत्माराम जी को बोलते हैं, और सुखदेव जी आत्माराम अवस्थाओं में भी सबसे ऊपर है ना। इस प्रकार से न लक्ष्यम आश्रम आदि लिंगम अवधूत, और फिर कैसे विचरण करे थे? वृतैश्च बालेर, बच्चों और स्त्रियों ने उन्हें घेरा हुआ था। वृतेश बालेर, है ना, स्त्रियों बच्चे क्यों घेर के आ रहे थे? है? मतलब वो 16 साल के, है ना, किशोर थे, मतलब थे तो बड़ी उम्र के, पर लगते कैसे थे? हमेशा 16 साल के थे, और बहुत सुंदर थे, और वस्त्र भी नहीं पहनते थे। तो उन स्त्रियों बच्चों ने समझा कि जवान लड़का पागल हो गया, तो उसको पागल पागल कह के चढ़ाना, या कुछ पत्थर वत्थर मारना, ऐसे मतलब घेर के चल रहे थे। कई बार होता है ना कि ऐसा कोई अजीब सी चीज दिखाई दे तो उसको घेर के चलते हैं, तो ऐसे घेर के चल रहे थे। और जब ये ऋषियों के सभा में आ गए, और ऋषियों ने सबने खड़े होकर स्वागत किया, और महाराज परीक्षित ने सबसे ऊंचे आसन पर जब उनको बिठाया, तो वो बच्चे और स्त्रियां वहां से वापस चले जाएंगे, कहेंगे अरे ये तो कोई महापुरुष है, चलो चलो यहाँ से। फिर उनका कोई काम नहीं रह जाता, वो वापस चले जाते हैं। अगर मान लीजिए पत्थर वत्थर किसने उड़ाया तो ये वैष्णव का क्यों बच्चों और स्त्रियों को लगेगा? मतलब वो अज्ञानी लोग थे, और मतलब पत्थर मारने का मतलब है, मैं पत्थर वत्थर नहीं मार रहे थे, मजाक, मतलब जैसे मजाक उड़ाते हैं ना, हाँ, कि देखो जवान लड़का पागल हो गया, इस प्रकार की चर्चा करते करते उनको घेरते हुए। श्लोक में पता नहीं कहा कि अगर आपको वैष्णव दिखते और आप उनको देख के पसंद नहीं होते और थोड़ा सा मुंह मोड़ते तब भी अपराध लगता है। तो ऐसे में इस कॉन्टेक्स्ट को पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो खिल्ली भी उड़ा रहे हैं, हाँ, क्या अपराध लगेगा? देखो, हाँ, जो अनजाने में अपराध करेगा लगेगा तो सही, पर उसका ये अंतर होता है, जानबूझकर जो करता है जिसको पता होता है, और जो अनजाने में होता है उसमें अंतर होता है। इसलिए जो मनु महाराज ने कहा है, जैसे मान लो कोई शूद्र चोरी करे तो उसको 100 रुपये चोरी करेगा तो उसे 16 गुना देना होगा, यानी 1600 देने होंगे, ठीक है। और ऐसे ही शूद्र के बाद आज वैश्य पे, अगर वो चोरी करेगा तो उससे उसका डबल देना होगा, है ना। और ऐसे ही अगर क्षत्रिय करेगा तो उससे उसका ट्रिपल, और ब्राह्मण ने कर दी तो उसको उससे 4 गुना ज्यादा देना होगा। मनुष्य में जो मांसाहार कर रहे हैं क्योंकि वो कॉन्शियस लेवल सबसे ऊपर है, हाँ, इसलिए अपराध सबसे ज्यादा, हाँ, उनके ऊपर सबसे ज्यादा लगेगा। आत्माराम जो वर्ड आया है, इसमें आत्माराम को थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा कि अपने में संतुष्ट का मतलब उसमें भक्ति के हिसाब से जो है वो भगवान की सत्ता को स्वीकार करे। आत्माराम अपने में संतुष्ट, क्लैरिटी
हाँ, जो आध्यात्मिकता में अपनी आत्मा से ही संतुष्ट करता है, उसी में रमण करता है। जैसे कई ज्ञानी भी ऐसे होते हैं और कई शुद्ध भक्त भी ऐसे होते हैं। तो आत्मा मतलब ज्ञानियों के बारे में जब कहा जाता है तो अपने आत्मा में रमण कर रहे हैं, और भक्त जो होते हैं तो उनके लिए आत्मा शब्द भगवान होता है, तो भगवान में रमण करते हैं। तो इस प्रकार से आत्मा इस संदर्भ हाँ, इस संदर्भ में तो उसको मायावादी से कंफ्यूजन हो रहा था। हाँ, तो आत्मा नाम कई लोग होते हैं जो अपने में ही क्या है संतुष्ट रहते हैं। ज्ञान के धरातल में भी ऐसा होता है, भक्ति के धरातल में भी ऐसा होता है। स्त्रियां आगे आएंगी, आगे आएगा शब्द। स्त्रियां और बच्चे दोनों है। वृत्तश्च च शब्द है ना, च शब्द स्त्रियों का सूचक है। वृत्तश्च बालेर अवधूत वेश, अवधूत जैसा वेश था, मतलब बाहर से पता नहीं चलता था कौन है, बिल्कुल ऐसे रहते थे सुखदेव गोस्वामी। हाँ, पहले उन्होंने वेद वो चले गए, फिर वापस आए, फिर वेद व्यास से भागवतम सीखी। तो ये सब काफी समय के बाद हुआ, ये सब घटनाएं जो ये अब आए हैं तो ये बहुत समय के बाद हुई है, क्योंकि इस समय तो महाभारत का युद्ध पूरा समाप्त हो चुका है। इवन पांडव भी जा चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण भी जा चुके हैं, और उनके भी कई वर्षों के जाने के बाद भागवतम बोली गई है। जैसे एक बार बताया भी था ना कि किसके जाने के कितने, कृष्ण के जाने के बाद कितने समय के बाद भागवतम हुई। तो ये काफी समय हो गया है ना। और ऐसे सुखदेव जी जो है विचरण करते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। तो इस प्रकार से अवधूत वेशभूषा है, और अभी भी जवान ही है, कई साल हो गए हैं, पर ऐसा नहीं कि उनको कोई बुढ़ापा आया है या वो आया, ऐसा कुछ नहीं। जैन मुनि में जो वाला जो था दिगंबर बोलते हैं उनको। नहीं वो नहीं, जो भगवान जिनके वो अच्छा ऋषभ भगवान। ऋषभ भगवान, और वो भी अवधूत थे और ये भी अवधूत है, तो दोनों के अवधूत में क्या डिफरेंस? वो देखो, वो भी भगवान हैं और ऋषभ भगवान, और वो दिखा रहे हैं कि परमहंस चर्या क्या होती है, परमहंस आश्रम किसे कहते हैं, उसकी चर्या क्या होती है, तो वो ये दिखा रहे हैं। और सुखदेव जी जो हैं ये भी परमहंस हैं, महापरमहंस हैं, तो ये भी ऐसी अवस्था दिखा रहे हैं। पर ये भगवान के भक्त भी हैं, शुद्ध भक्त हैं। वो ऋषभ भगवान को फॉलो करके कई लोग जो है वेद विरोधी बन गए, नास्तिक बन गए। हाँ, ऋषभ भगवान को फॉलो करके क्या हो गया कि एक नास्तिक पद की स्थापना हुई, जो वेदों के विरुद्ध है ना। इसमें एक राजा था, अरहत नाम का राजा था, उसने भगवान ऋषभ के कार्यों की नकल की, तो उस अरहत से फिर ये फैला, वो जो पंथ है ना, वो उसको वो लोग अरिहंत कहते हैं। तो उससे फिर वो नास्तिक मत फैला, जो कि वेद को नहीं मानता, तो उससे जैन मत जो है नास्तिक माना जाता है हमारे हिसाब से। और जो सुखदेव जी हैं ये भी परमहंस हैं, पर ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, ये अंतर है। तो सुखदेव महाराज जी को देख के तो कोई भी नहीं शर्मा रहा था, उनको तो विचार आ रहा था। लेकिन जैसे ही उनके पिताजी वहां पहुंचते तो उनको देख के सब अपने आप को हटते हैं या तो इसमें इन स्त्रियां जो स्नान कर रही थी, पता था कि ये वो देवियां थी, वो स्वर्ग की देवियां थी। हाँ, वो दिव्य देवियां थी, अप्सराएं थी। तो उन अप्सराओं को उतना ज्ञान था कि ये जो है महापुरुष हैं और उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है स्त्री पुरुष का। और अभी जो स्त्रियां घेरी हुई हैं वो साधारण स्त्रियां मतलब हैं, ठीक है, उनको उतनी अकल नहीं है, तो वो ऐसे कर रही है, ठीक है, कई होते हैं ना। ठीक है, इसका तात्पर्य बोलूं फिर विराम देते हैं। भगवान शब्द कभी कभी श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ शब्द है ना, तत्र भवत भगवान।
ऐसे मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्ति में सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि श्री सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्री व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इसके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से ही उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते थे और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। सामान्य जन उनकी अपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से घिरे रहते थे, जैसे कि वे कोई पागल हों। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसे प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। आध्यात्मिक मोक्ष हेतु विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का परम लक्ष्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था को प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न औषधि विधि बतलाते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सब बातें चल रही थी, तभी श्री व्यास देव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। तत्र भगवत भगवान व्यास पुत्र, तो वहां पे प्रकट हो गए, या वहां आ गए। ठीक, नेचुरल, स्वाभाविक, जन्मजात। परिपाटी मतलब जैसे होता ना कि एक विधि है, एक परिपाटी है, ऐसे ये करना, उसको परिपाटी कहते हैं। हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की बताई गौर प्रेमानंद। कृष्ण कृष्ण